स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए सेपरेशन टेक्निक इन विच चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड on the basis of their charge in the presence of इलेक्ट्रिक लाइट। कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि एक पृथक्करण की तकनीक है जिसमें किसी भी चार्ज पार्टिकल हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल, आपका डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, जो भी हैं उनको उनके साइज और उनके मोलिकुलर मास और उनके चार्ज के आधार पर उनका क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो मनली क्या है, दो प्रकार की होती है। एक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या अपन उसको कहते हैं अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरी होती है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज। आज अपन हैं वो अध्ययन करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या सिंपली अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगेरोज हैं वो एक कोलोइडल मटेरियल हैं जो कि पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड हैं। वो आपका गैलेक्टोज और किसका डी गैलेक्टोज और एक कंपाउंड होता है उसका क्या होता है, पॉलीमर होता है, और इसमें अगार अगार ऐड करते हैं। दूसरा क्या है? अगार अगार। अगार अगार भी क्या है, कोलोइडल मटेरियल हैं जो कि आपके एल्गी, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम जो कि रोडोफाइसी के मेंबर हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो मेनली डीएनए और आरएनए के सेपरेशन में काम में आती है, और किसी भी जो भी पीसीआर प्रोडक्ट हैं जिसमें आपका उसको एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट हैं पीसीआर के द्वारा, उसको अपन सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपका पीसीआर प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें डीएनए या आरएनए, उसके लिए अपन अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं। अब इसमें जो सेपरेशन है वो कैसे होता है वो देखिए आप। डीएनए क्या है कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो फास्फेट ग्रुप के कारण आता है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं अपन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की प्रेजेंस में, तो यह कैथोड से एनोड की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है, मतलब नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की तरफ ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और इसके मूवमेंट है वो अगेरोज की प्रेजेंस में होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये देखिए आपका ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है, उसमें एक तरफ पॉजिटिव पोल जो आपका एनोड है और दूसरी तरफ आपका नेगेटिव पोल कैथोड हैं, और बीच में इन दोनों के बीच में आपका नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ है आपका डीएनए मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए अपन ने डीएनए लोड किया और तो डीएनए है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब इधर देखिए आपके कोने में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम दे रखा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम अगेरोज जेल का, जिसमें हैं वो छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है, इसमें पोर होती है, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके द्वारा डीएनए है वो इजीली क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। या आपने डीएनए को लोड किया नेगेटिव पोल की तरफ कॉम वेल्स में, ये देखिए माइक्रोपिपेट की सहायता से, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन की तो इलेक्ट्रिक लाइट की प्रेजेंस में इन्होंने माइग्रेट करना प्रारंभ कर दिया। अब इसमें एक डीएनए का फ्रेगमेंट है वो स्पीडली मूवमेंट कर रहा है, जबकि एक फ्रेगमेंट है वो स्लोली मूवमेंट कर रहा है। ये किसके कारण हो रहा है कि एक ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है जबकि एक, ये उनके डीएनए की साइज़ के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा फ्रेगमेंट, जो जितना फ्रेगमेंट छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा मूवमेंट करेगा। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जो मूवमेंट होता है डीएनए का माइग्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। छोटा साइज का डीएनए फ्रेगमेंट है वो
ज़्यादा मूवमेंट करेगा, मीन स्पीडली मूवमेंट करेगा, और लार्जर साइज का डीएनए फ्रेगमेंट है वो स्लोली मूवमेंट करेगा। हाउ फास्ट विल द डीएनए माइग्रेट? ये देखा, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बफर डेंसिटी आल्सो अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए। सेकेंड है साइज ऑफ द डीएनए। स्मॉल डीएनए मूव फास्टर देन लार्जर डीएनए, ये अभी आपको मैंने बताया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये देखिए, ये अभी मैंने बताया आपको विथ इन एगेरोज जेल लीनियर डीएनए माइग्रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द log 10 ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट। ये देखिए आपका अगेरोज है वो डी गैलेक्टोज और 3,6-N हाइड्रोगैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। अब अपने को अगर अगेरोज बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि जब सबसे पहले अपन, जैसे मान लीजिए कि अपने को 100 ml है, वो अगेरोज बनाना है 5% कंसंट्रेशन का या 8% कंसंट्रेशन का, तो अपन 100 ml तो अपन क्या लेंगे उसमें बफर। अब बफर है वो ट्रिस एसिटिक हो सकता है, वो लेंगे। फिर उसमें अपन क्या है अपना 8% बनाना है तो अपन 8 ग्राम है उसमें क्या डाल देंगे अगेरोज, ये आपका 8% कहलाएगा। अगर अपने को 5% अगेरोज बनाना है तो 5 ग्राम है वो 100 ml बफर है उसके अंदर आपका अगेरोज ऐड कर देंगे, वो आपका 5% होगा। फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे हॉट प्लेट पे, और हॉट प्लेट पे जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसके बाद में अपन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट है उसमें कि जो आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट में क्या क्या होते हैं, एक तो पावर सप्लाई होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। जेल टैंक, जिस जेल टैंक में क्या है आपका बफर है उसमें लोड किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो जेल है वो इलेक्ट्रिक लाइट की प्रेजेंस में टूटे नहीं। कास्टिंग ट्रे में आपका जो अगेरो जेल है उसको लोड किया जाता है, जो जेल को क्या है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब इधर उधर उसमें नहीं रहे। जेल कॉम्ब इसलिए काम में लिए जाते हैं कि जब अपना डीएनए लोड किया जाता है तो वो ऐसे लोड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं कि जो आपका अगेरोज होता है उसमें जब अगेरोज को कास्ट किया जाता है कास्टिंग ट्रे में, तो उसमें छोटे छोटे ये कॉम्ब्स होते हैं वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं, और जब आपका अगेरोज सेमी सॉलिडिफाइड होता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद में कॉम्ब्स को वापस निकाल लिया जाता है और वहाँ पे वेल बन जाते हैं, और उन वेल्स में आपका डीएनए सैंपल है वो लोड किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लीड्स हैं, वो आपके जो जेल टैंक है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उनको पावर सप्लाई से कनेक्ट करने में काम में लिया जाता है। फिर जब इनके ऊपर आपने डीएनए भी लोड कर दिया और जेल टैंक में है आपका बफर फिलअप कर दिया, उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं कि जो आपका जेल टैंक और कास्टिंग ट्रे है उन दोनों को अपन कवर से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ये देखिए आपका जेल कास्टिंग ट्रे है और ये कॉम्ब्स हैं, ये इसमें कॉम्ब्स इस तरह इंसर्ट कर देते हैं अपन जेल लोड करने से पहले। ये अगेरोज है आपका जब मेल्ट नहीं होता उससे पहले आपका वाइटिस पाउडर की तरह में देता है, और फिर जब इसको अच्छी तरह अपन गर्म कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और बॉईल होने के बाद में अपन इसको कास्टिंग ट्रे में पोर कर देते हैं। क्योंकि ये गर्म रहता है तो गर्म अपने हाथ जल जाएंगे, इसलिए अपन इसको ग्लव्स की सहायता से पकड़ के इसको अपन कोनिकल फ्लास्क को फिर इसको कास्टिंग ट्रे में अगेरोज ऑयल को पोर कर देंगे। पोर करने के बाद में अपन इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद में अपन इसके कॉम्ब्स निकाल लेते हैं। कॉम्ब्स निकालने के बाद में ये देखिए आपके इस तरह से इसमें क्या बन जाते हैं, वेल्स। क्या बन जाते हैं, वेल्स। और फिर अपन इसको कास्टिंग ट्रे को है आपके जेल टैंक में रख देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में, और फिर इन वेल में आपके कास्टिंग ट्रे को रखने के बाद में इसमें इसको पूरा है जो है क्या कर देते हैं, भर देते हैं। किसकी सहायता से, बफर की सहायता से।
फिर इसमें आपका डीएनए लोडिंग बफर हैं, वो लोड कर दिया जाता है वेल्स में माइक्रोपिपेट की सहायता से। और इसमें जो ये आपका ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो आपका ब्रोमोफिनॉल डाई है, जो डीएनए के विजुअलाइजेशन के लिए यूज में काम में ली जाती है। फिर अपन ने लोडिंग करने के बाद में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ऑन कर दी। अब डीएनए अपने साइज और मोलिकुलर वेट के आधार पर गमन करेगा। जब डीएनए का माइग्रेशन हो जाता है 3/4 75%, तब अपन क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट ऑफ कर देते हैं। और जो वोल्टेज है इलेक्ट्रिक सप्लाई का वो अराउंड 50 to 70 वोल्ट रखा जाता है। ये देखिए आपका ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, कैथोड हो गया इधर, ये एनोड टर्मिनल है। और डीएनए है आपका, वो माइग्रेट करना कर दिया प्रारंभ आपके नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ। तो इस प्रकार से ये डीएनए का आपका मूवमेंट होता है। डीएनए को अपन, जो डीएनए का मिक्सचर है उसमें अलग अलग साइज़ की डीएनए फ्रेगमेंट है, अपन उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अपन कल अध्ययन करेंगे पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एसडीएस पे सोडियम डू डिकाइल सल्फेट, जो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए काम में ली जाती है। थैंक यू।